ज्योतिष का अपना एक विज्ञान है। उस विज्ञान के द्वारा हमें भूत का, भविष्य का और वर्तमान का पता चलता है और हम उस ज्ञान के आधार पर अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं, अपने आप को हर स्थिति में सुदृढ़ रहने के काबिल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं कि इस गणना के अंतर्गत 12 राशियां और 9 ग्रह, 9 ग्रहों में सबसे अधिक प्रभावी ग्रह है सूर्य ग्रह और सूर्य ग्रह 12 महीनों में अलग अलग 12 राशियों के अंतर्गत संक्रमण करता है, भ्रमण करता है। आज के दिन भी सूर्य संक्रमण कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। 12 राशियों के अंतर्गत 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य देव आज स्थित होने जा रहे हैं, विराजने जा रहे हैं और कुंभ राशि में वो 1 महीने तक निवास करेंगे, 1 महीने तक स्थित रहेंगे। कुंभ राशि 12 राशियों के अंतर्गत ये इसका नंबर 11वें नंबर पर ये राशि आती है, कुंभ राशि। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, मटका, घट। जैसे घड़ा गहरा होता है, ऊंडा होता है, वैसे ही कुंभ राशि वाले गहरे होते हैं। कुंभ राशि वाले बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, गहन दृष्टि रखते हैं, बड़ी गहराई रखते हैं। किसी बात पर जब विचार करते हैं तो बड़े गहरे जाना चाहते हैं, उस तथ्य के, सत्य के, उस बात के। ये कुंभ राशि वालों की विशेषता होती है। कुंभ राशि वाले यूं तो बड़े समझदार होते हैं, कुशाग्र होते हैं, लेकिन जल्दी ही किसी बात को वो मान नहीं लेते जब तक कि उसकी गहराई तक वो ना पहुंचे। उसकी तह तक वो जाना चाहते हैं, सूक्ष्मता तक जाना चाहते हैं, गहनता में डूबकर वो उस बात को मानते हैं, समझते हैं। ऐसे ही वो एक ही बार में किसी बात को समझते नहीं हैं, बड़े गहराई में जाकर समझने का प्रयास करते हैं, बहुत गहरे में। कुंभ राशि वाले अंतर ज्ञान पर विश्वास करते हैं। अंतर ज्ञान यानी अपनी स्वयं की प्रज्ञा पर विश्वास करते हैं, स्वयं के चिंतन पर विश्वास करते हैं कि मुझे क्या जच रहा है, मुझे क्या ठीक लग रहा है। वो अपनी अंतर प्रज्ञा से बात को जानकर उसको मानते हैं। ऐसे ही किसी के कहने से वो किसी बात को नहीं मानते, अपनी अंतर प्रज्ञा से वो बात को मानते हैं, अंतर ज्ञान से मानते हैं। कुंभ राशि वाले रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ होते हैं। वो रूढ़ परंपरा के अनुसार चलना उन्हें पसंद नहीं होता। वो चाहते हैं कि इस परंपरा के विपरीत चला जाए। वो रूढ़िता को मिटाना चाहते हैं और रूढ़िता को बदलना चाहते हैं, जिसे हम एक शब्द दे सकते हैं और वह शब्द है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी। कुंभ राशि वालों में क्रांतिकारी की चेतना होती है। वो क्रांति चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, परिवर्तन के पेरोकार होते हैं, परिवर्तन के वो आदी होते हैं। वो चाहते हैं कि बस परिवर्तन होता जाए, बदलाव होता जाए, चेंजेज होते रहे। कुंभ राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव बड़ा देखा जाता है, बड़ा उतार चढ़ाव।
उनके जीवन में राजा से रंक और रंक से राजा का सिद्धांत प्रकट होता है। अक्सर कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसी ये बात होती है कि वो यदि बहुत समृद्ध हो तो राजा से रंक बनते उन्हें देखा गया है, और यदि कुछ भी ना हो तो बहुत कुछ बनते उन्हें देखा गया है, बहुत कुछ होते उन्हें देखा गया है। ये कुंभ राशि वालों की जीवन की एक ये ऐसी बात है जिससे आप कुंभ राशि वालों के बारे में जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुंभ राशि वाला है। कुंभ राशि वाले भावनात्मक उत्तेजना में कई बार गलत बोल जाते हैं, गलत कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप उन्हें होता है कि मैंने ये क्यों बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बार वो भावनात्मक उत्तेजना में आकर बोल जाते, कर जाते हैं, किंतु बाद में पश्चाताप होता है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पश्चाताप होता ही नहीं है, जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता ही नहीं है, जिन्हें अपनी भूल का पश्चाताप होता ही नहीं है। लेकिन कुंभ राशि वाले पश्चाताप करते हैं, उन्हें अपनी गलती का बोध होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी गलती का भान होता है। कुंभ राशि वाले सीमित स्वभाव के होते हैं, सीमित। वो ज्यादा शोर शराबे में, भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, वो एकांत में रहना चाहते हैं, वो एकांत प्रिय होते हैं। वो भीड़ से दूर रहकर एकांत में रचनात्मक कार्य करने के लिए उत्सुक होते हैं, रचनात्मक कार्य करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो सीमित स्वभाव के होते हैं, लोगों से थोड़ी दूरियां रखते हैं। और अक्सर कुंभ राशि वालों को अपने विरोधी से धोखा खाना पड़ता है। अपने से ही जो उनके करीब था, निकट था, उससे उन्हें धोखा खाने का प्रसंग उनके जीवन में प्रकट होता है, अक्सर आता है। वे उनके जीवन में धोखा हो जाता है। कुंभ राशि वालों के जीवन में यश उन्हें नहीं मिलता, उन्हें यश बहुत कम मिलता है। कोई उनकी तारीफ बहुत कम करता है। वो कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही खून पसीना एक कर ले, कितना ही परिवार के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यश नहीं मिलता, उन्हें तारीफ नहीं मिलती, उन्हें उनके साथ उल्टा ही होता है, विपरीत ही होता है। उन्हें यश बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी कठिनाता से, बड़ी कठिनता से। कुंभ राशि वालों में कुछ बुराइयां भी होती है, कुछ दुर्गुण भी होते हैं। जैसे कि कुंभ राशि वालों में एक बुराई है दोष दृष्टि। उनकी दृष्टि में दोष दृष्टि हुआ करती है। वो देखते किसमें क्या कमी है, क्या खामी है, वो कमी को देखते हैं, बुराई को देखते हैं, कमजोरी को देखते हैं। ये उनकी एक कमजोरी है। कुंभ राशि वालों में एक और खामी है कि उनमें उतावलापन होता है, जल्दबाजी, शीघ्रता, बस फटाफट फटाफट, वो चाहते हैं कि बस जल्दी हो जाए। लेकिन याद रखें, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जल्दबाजी में हमेशा काम नुकसान वाला ही होता है। कुंभ राशि वाले अपने इस स्वभाव पर नियंत्रण करें, अंकुश लगाए। कुंभ राशि वालों में एक और आदत होती है जिद्दी, हठी। बस जो एक बार जिद पकड़ ली उस पे वो कायम रहते हैं, हठी होते हैं, हट नहीं सकते अपने जिद से, अपनी हट से, अपने हट पर बने रहते हैं। उन्हें मेरा सुझाव है कि अपनी भाषा में ही की बजाय भी का प्रयोग करें कि ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, नहीं बल्कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। कुंभ राशि वाले
भी का प्रयोग करे, ही से बचे। कुंभ राशि वालों में उत्तेजना, गुस्सा, अक्सर गुस्सा उन्हें आ जाता है, गुस्से हो जाते हैं। कुंभ राशि वालों में एक बहुत बड़ी बुराई होती है, बहुत बड़ा दुर्गुण, और वो है उनका मुंहफट स्वभाव। मुंहफट, कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, सोचा नहीं, समझा नहीं, विचारा नहीं, चिंतन नहीं किया, जैसा मुंह में आया बक दिया, बोल दिया, अगले को चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने स्वभाव को बदले, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाए। जब तुम्हें कोई अच्छा या बुरा कहे पसंद नहीं आता है तो तुम्हारा कहा हुआ भला किसको पसंद आएगा? नहीं, अपनी इस वृत्ति को बदले, अपनी इस प्रकृति को बदले, अपने स्वभाव को बदले। मुंहफट ना बने, मुंहफट ना बने। कहते हैं मुंह भला तो गांव भला। यदि खुद अच्छा बोलेगा तो सभी उसे अच्छा ही बोलेंगे। तो मुंहफट ना बने। एक वो शंकाशील होते हैं, संदेहशील होते हैं, अपनी शंकाशीलता को दूर करें। एक उनमें होता है लालच, और उनकी लालच की सीमा नहीं होती है। कितने ही सूट हो जाए तब भी उन्हें लगता है कम है ना। कितने ही घर में ड्रेस पड़े हो, जूते पड़े हो, लगता है कम है। कोई नया डिजाइन बाजार में आया हो, कोई नया है ना, कोई फैशन चल पड़ा हो तो उन्हें आकर्षण होता है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो उनमें वो लालच की वृत्ति होती है। ये कुछ बातें मैंने कुंभ राशि वालों के बारे में कही है। कुंभ राशि वालों में एक होता है, उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, कोई ना कोई दिक्कत, कि वो हमेशा किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। कभी खुद के स्वास्थ्य को लेकर, कभी परिवार के वातावरण को लेकर, कभी क्या वो परेशान रहते हैं। मानसिक परेशानी उन्हें घिरी रहती है कुंभ राशि वालों में। कुंभ राशि का जो स्वामी है, मालिक है, वो है शनि। कुंभ राशि का मालिक है शनि। 9 ग्रहों में अलग अलग सबको विभाग बांटे हुए हैं, जिम्मेदारियां दी हुई हैं कि इस ग्रह ने ये संभालना है, इस ग्रह ने ये काम संभालना है। शनि के पास जो है बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बड़ा विभाग। आपके जीवन में जितने भी दुख, दर्द, समस्याएं हैं, उन सभी का जो मूल कारण है वो शनि है। शनि का अशुभ होना, शनि का बुरा होना आपके जीवन में इन सारे दुख दर्दों का कारण होता है, दुख दर्द परेशानियों का कारण होता है। क्योंकि शनि को न्याय का देवता माना गया है, न्याय का देवता। और जब न्याय करने बैठेंगे तो एक के पक्ष में निर्णय होगा और दूसरे के खिलाफ होगा। न्याय में आप दोनों ही पक्षों को कुछ नहीं कर सकते। एक हाँ बोलेगा, एक खुश होगा और एक दुखी होगा। तो दुखी, जिसके खिलाफ फैसला जाएगा वो दुखी होगा, परेशान होगा। तो परेशानी आती है जीवन में। और जमीन प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो भी शनि है। जमीन जायदाद का, प्रॉपर्टी का स्वामी शनि है। और इसीलिए जो जमीन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट में जिनका काम है, उन्हें शनि की प्रसन्नता उनके लिए आवश्यक है। शनि का शुभ होना उनके लिए आवश्यक है। कैसे वो अपने जीवन में शनि को शुभ रखे, ये चर्चा अलग है। वो आकर हमसे गुरुदेव से संपर्क करें, उन्हें बताया जाएगा कि कैसे वो अपने जीवन में शनि को शुभ रख सके, ताकि उन्हें लाभ मिले, फायदा मिले। दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स का मूल शनि है। तो दुख दर्दों से परेशान हो तो शनि की आराधना, और शनि की आराधना नवकार मंत्र के द्वारा 5वें पद के माध्यम से हम शनि का आराधन करते हैं। शनि का शुभ प्रभाव ग्रहण करते हैं, अशुभ प्रभाव को दूर करते हैं 5वें पद के माध्यम से। ओम ह्रीं
नमो लोये सव्वसाहुणम, ओम ह्रीम नमो लोये सव्वसाहुणम। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करें, 1.25 लाख, तो शनि के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं, गलत प्रभाव से बच सकते हैं। तो आइए, कुछ बातें मैंने कुंभ राशि की और कुंभ राशि के स्वामी शनि की आपके समक्ष रखी। अब बात करता हूं संक्रांति की। संक्रांति क्या इशारा दे रही है, क्या संकेत कर रही है। आज से लेकर 14 मार्च को अगली संक्रांति है, तो 13 मार्च तक की बातें आपके समक्ष आ रही है। 13 मार्च तक क्या प्रकृति में हो सकता है, क्या राजनीति में हो सकता है, क्या भूगोल में क्या क्या, पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या संभावनाएं हैं। आइए, बाजार में, राजनीति में, व्यापार में, सर्वत्र संक्रांति के प्रभाव को जाने समझे। गुरु कृपा से एक बार नवकार मंत्र हम बोलेंगे, उसके बाद संक्रांति की बात। नमो हरि नमो वैचाय ऐसो पंच नमोकारो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं मंगलाणं च सर्वेसिं। आज द्वितीया तिथि है, रविवार है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। 33 रात में 8:30 यानी 8:30 बजे सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कृष्ण पक्ष की संक्रांति सात्विक लोगों के लिए शुभ नहीं होती, और अक्सर आप पिछली 5-6 संक्रांतियों में आपने देखा होगा कि प्रायः सभी संक्रांतियां कृष्ण पक्ष की ही आई हैं। कृष्ण पक्ष की संक्रांतियां अधिक ही रही हैं। कृष्ण पक्ष की संक्रांतियां अधिक हैं, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ गलत काम करने वालों का ही बोलबाला है। गलत काम करने वाले ही तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। बेईमानी, ठगी करने वाले ही अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोग पिछड़ रहे हैं। तो ये वातावरण का संकेत ज्योतिष में पहले ही मिल रहा है, पहले ही हमें प्राप्त हो रहा है कि ये सात्विक लोगों के लिए मुश्किल का समय होता है, कठिन समय होता है। द्वितीया तिथि मध्यम है। रविवार की संक्रांति जो वायु वेग को बढ़ाती है और सूर्य की धूप को बढ़ाती है। धूप देख रहे हैं, पिछले 2-4 दिन से धूप प्रखर हो रही है, तेज हो रही है, और इस महीने में लगातार धूप बढ़ने की संभावना है। सूरज अपनी प्रखरता, तेजस्विता बिखरेगा, ऐसी पूर्ण संभावना है। पूर्वा फाल्गुनी सामान्य है, अतिगंड उपद्रवकारी है, तेतिल कर्ण शुभ है। ये अग्निमंडल की संक्रांति है, जो अनावृष्टि यानी बारिश को रोकने वाली ये संक्रांति है। इस महीने में बारिश की बहुत कम संभावना रहेगी। ये वारों के अनुसार घोरा नामक संक्रांति है। घोरा नामक संक्रांति राजाओं में टकराव बढ़ाती है, राजनेताओं में परस्पर खींचातानी, राजनीतिक टकराव इस महीने बढ़े रहे। इस संक्रांति का जो मुंह है वो है पश्चिम दिशा में, ये जा रही है दक्षिण दिशा में और देख रही है नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण का तात्पर्य है दक्षिण और पश्चिम का कोना। पश्चिम, दक्षिण और नैऋत्य, इन तीनों दिशाओं में अशुभ प्रभाव है।
इन दिशाओं के देशों में, राज्यों में किसी भी तरह की कोई भी घटना, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो व्यापारिक है, चाहे वो भौगोलिक है, कोई भी घटना संभावित है दक्षिण में, पश्चिम में और नैऋत्य कोण में। इस संक्रांति ने भेड़ की सवारी करी है। भेड़ बकरियां, समझ गए आप, महिष कहते, भेड़ कहते हैं। तो भेड़ की सवारी करी है, जो प्रतीक है लोगों के कष्ट की, जनता में कष्ट की प्रतीक है ये संक्रांति। इसने पीले सफेद कपड़े पहने हैं, श्वेत और पीले रंग के मिले जुले कपड़े। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखे। संकेत आया है इस संक्रांति का, विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियां, जो प्रेग्नेंट स्त्रियां हैं वो ध्यान रखे अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का। इसने चांदी पहना है, चांदी, संक्रांति ने चांदी धारण किया है। चांदी का नाश करती है और चांदी के व्यापारियों को सावधान रहने के संकेत देती है। इसने भोजन में मालपुआ ग्रहण किया है, मालपुआ खा रही है ये संक्रांति। तो मालपुआ बनने में जो जो चीजें युक्त लगती है, गुड़, खांड, घी इत्यादि, उनको ये महंगा कर देती है, तेज कर देती है। ये युवा अवस्था की संक्रांति है। युवा अवस्था वाले जल्दबाजी में निर्णय ना करें। सोई हुई संक्रांति है, वायु, अग्नि और चोरों का उपद्रव बढ़ाती है। ये 30 मुहूर्ती संक्रांति है, न ज्यादा मंदा न ज्यादा तेज। व्यापार को इस तरह से रखती है, बाजार का रुख इस तरह से रखती है। आज रविवार भी है और सूर्य का दिन है और सूर्य की संक्रांति है। विद्वान कहते हैं, सूर संक्रमण सूर दिन, राजा ओमे तकरार, धान्य और रस तेज हो, दुखी रहे संसार। ये घर पर योग ज्योतिष में से कहा जाता है, राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध रहता है, कहीं आगजनी घटनाओं को जन्म देती हैं और किसी राज्य का मंत्रिमंडल भंग की संभावना को प्रकट कर रही है। संक्रांति का विशेष प्रभाव आज से 12 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक विशेष रूप से दिखाई देगा। 22 फरवरी को कुंभ में बुध का प्रवेश हो रहा है, सूर्य के साथ राशि योग हो रहा है, वायुयान की हानि की संभावना, हवाई जहाज, वायुयान, उसमें उस दिन, उन दिनों में, हफ्ते भर में किसी तरह की कोई घटना की संभावना। 1 मार्च को मेष राशि में मंगल का प्रवेश होगा। 1 मार्च को मेष राशि में मंगल का प्रवेश, राहु मंगल का नवम पंचम योग, जो लाल वर्णों की वस्तु को बढ़त देता है। जो मैंने अभी बात कही थी 22 फरवरी को, 1 हफ्ते का जो हवाई जहाज के बारे में जो संकेत दिया था, तो जो यात्रा करने वाले हैं वो उस समय सावधानी रख सकते हैं, जागरूकता रख सकते हैं, होश रख सकते हैं, उस समय बच सकते हैं यात्रा से। तो ऐसी कुछ ज्योतिष में ये दृष्टियां हमें मिलती है, संकेत हमें मिलते हैं कि हाँ, हम इन दिनों में यात्रा ना करें, इन दिनों में ऐसे बचे, तो बहुत कुछ हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। 4 मार्च को सप्तमी कृतिका नक्षत्र, फागुन शुक्ला सप्तमी कृतिका नक्षत्र, भादव मावस के दिवस वर्षा हो सर्वत्र। मुझे ज्योतिष के सिद्धांत पर बड़ा अचरज होता है कि कैसे हमारे विद्वान, वो ग्रंथकार, ज्योतिषी रहे हैं, उन्होंने आज के 4 मार्च पे जो योग बन रहा है, कृतिका नक्षत्र, फाल्गुन की है, फाल्गुन का महीना, इस योग से ये अनुमान लगाया कि जो भादवे के महीने में अमावस आएगी, उन दिनों में, उस 4-5 दिनों के अंतर्गत भारी वर्षा की संभावना रहेगी, भारी वर्षा की संभावना। यानी इस योग का असर भादवे की अमावस पर पड़ेगा।
जो चौमासे भादवे का महीना आएगा, महीना आता है भादवे का महीना। ये बड़े ही उपयोगी सूत्र हमारे ग्रंथकारों ने हमें दिए हैं कि हम इस योग से आने वाले समय में, उस समय उन दिनों ऐसा प्रकृति का रुख रहेगा तो उसके अनुसार हम अपने कार्य कर सकते हैं। विशेष रूप से किसान भाई बहनों के लिए ये बड़े उपयोगी सूत्र है। 10 मार्च को मीन राशि में बुध का प्रवेश जो बाजारों की चाल में बदलाव लाएगा। 12 मार्च को होली है, 12 मार्च होली और रविवारी होली है और जैन धर्म की दृष्टि से होली चातुर्मास का अवसर भी है। होली चातुर्मास। राजनीतिक अस्थिरता, प्रजा में असंतोष 12 मार्च और उससे ठीक एक दिन पहले क्या होना है जी? रिजल्ट आना है ना, चुनाव का रिजल्ट आना है। एक दिन पहले 11 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आना है। अब देखिए ज्योतिष बता रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं कि अस्थिरता की उम्मीद ज्यादा है। स्पष्ट परिणामों की किसी एक पक्ष की संभावनाएं थोड़ी धुंधली सी नजर आ रही है। होली का दहन, जो 12 मार्च को होली जलाई जाती है, जो आग लगाई जाती है, लकड़ियां जलाते होली का दहन करते हैं, उनका भी ग्रंथकारों ने बड़ा अनुमान दिया है, उनका भी बड़ा हिसाब दिया है कि यदि वो आग की लपटें किस दिशा में जाती है, यदि वो पूर्व में जाती है, पश्चिम में जाती है, तो उसका क्या परिणाम है। मुझे एक एक तथ्य पढ़कर देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कितने हमारे विद्वानों ने खोज करी, कैसे प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अनुमान लगा लिया, संभावनाएं बता दी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कहा कि जैसे आग की लपटें, आग की ज्वालाएं यदि पूरब, पश्चिम, ईशान कोण की तरफ जाती है तो पूरा साल अच्छा रहता है, अच्छी बारिश रहती है, सुभिक्ष रहता है। यदि दक्षिण की तरफ वायु जाती है तो बारिश की संभावना कम करते हैं। यदि अग्नि कोण की तरफ वायु जाती है तो अग्निकांड की घटनाओं की वृद्धि होती है। यदि नृत्य कोण में हवा जाती है तो फसलों को नुकसान देती है, और उत्तर और वायु कोण में हवा जाती है तो आंधी तूफान को बढ़ाती है। यदि सीधी लपटें जाती हैं तो उपद्रव देती है, आंदोलन, दंगे फसाद करती है। ये सारी घटनाएं, ये संकेत दिए हैं घटनाओं के। इस फाल्गुन के महीने में 5 शनिवार है, 5 इतवार है। शासन प्रणाली में, शासन प्रणाली की कठोरता से जनता और व्यापारियों में कष्ट की संभावना को ये प्रकट कर रहा है। अब अलग अलग राशि वाले ध्यान रख ले, अलग अलग बातें। मेष राशि वालों के लिए महीना अच्छा है, लाभकारी है। वृष राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले झगड़े से बचे, विवाद से बचे। कर्क राशि वाले कारोबार में सावधानी बरते। सिंह राशि वालों के कारोबार में प्रगति के योग हैं। कन्या राशि वाले मानसिक चिंताओं से बचे। तुला राशि वालों के लिए संपदा लाभकारी महीना है। वृश्चिक राशि वाले विरोधी से सावधान रहें। धनु राशि वाले के कारोबार में परिवर्तन के योग। मकर राशि वाले बाधाओं से घबराए नहीं। कुंभ राशि वालों के तरक्की के, प्रगति के चांस हैं। और मीन राशि वाले पारिवारिक झगड़े से बचे, पारिवारिक कलह से बचे। ये अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग बातें मैंने बताई हैं। अब आइए अच्छे दिन, बुरे दिन, शुभ दिन, अशुभ दिन, उनकी बातें बता रहा हूं कि इस महीने में कौन से अच्छे दिन हैं, इस महीने में कौन से खराब दिन हैं। जिन दिनों में हमने बहुत सावधानी बरतनी है, हर संक्रांति पर मैं बताता हूं, कहता हूं कि यदि आप दिनों का ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। बहुत सारी परेशानियों से, घर में कोई नई चीज लानी है, कोई खरीदारी करनी है या लोन लेना है, कुछ भी काम करना है तो बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए दिनों का। फरवरी में है अच्छे दिन, शुभ दिन की बात कर रहा हूं। फरवरी में 14, 15, 24 और 28। 14, 15, 24 और 28। मार्च में है 2 और 4। अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि यानी सिद्धि के लिए, जाप के लिए योग ही बता रहा, अमृत सिद्धि। ऐसा योग फरवरी में है 20
और 24। मार्च में है 4-7, 4-7। दवाई के लिए, औषधि के लिए योग फरवरी में है 16 फरवरी, 16 फरवरी। और मार्च में है 1, 2, 4, 6, 10, 1, 2, 4, 6, 10। कुछ योग जो शुभ नहीं है, अशुभ है, जिनमें कोई काम नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। फरवरी में है ऐसे दिन 18, 19, 21, 25, 26। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 18, 19, 21, 25, 26। और मार्च में है 1 मार्च, और उसके बाद 5 से लेकर 12 मार्च, 5 से लेकर 12 मार्च, ये 8 दिन, जिसे ज्योतिष में कहते हैं होलाष्टक, होलाष्टक कहते हैं कि होली के इन 8 दिनों में कोई शुभ काम नहीं करते हैं, अच्छा काम वर्जनीय होता है, त्याज्य होता है। तो 5 से 12 मार्च होलाष्टक। ज्वालामुखी योग, नामीय ज्वालामुखी जो लावा की तरह है, नुकसान देने वाला है, तो ऐसा योग है 3 मार्च को, 3 मार्च को। उस दिन बाहर जाने से बचना चाहिए, नया काम करने से बचना चाहिए, किसी भी तरह की खरीदारी से बचना चाहिए। 3 मार्च ज्वालामुखी योग। कहते हैं जन्मे सो जीवे नहीं, बसे सो उजड़ जाए। यदि कोई उस दिन जन्म लेता है तो उसकी जीवन की संभावना कम रहती है। यदि कोई लेंटर डालता है, अपनी मकान की तैयारी करता है, दुकान बनाता है, तो वो दुकान बन नहीं पाती है, वो स्थिर नहीं रह पाता है, वो भवन, वो बिल्डिंग। तो याद रखिए 3 मार्च ज्वालामुखी योग। कुएं से पानी भी नहीं निकलता, ऐसा भी कहा जाता है इस ज्वालामुखी योग के लिए। गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य, गुरुवार भी हो और पुष्य नक्षत्र भी हो, ये भी जाप के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसा योग फरवरी में तो नहीं है, मार्च में है, 9 मार्च, 9 मार्च को है। आप जाप कर सकते हैं, लेकिन कोई शुभ काम नहीं कर सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि होलाष्टक चल रहा होगा, होलाष्टक चल रहा होगा। ये कुछ बातें मैंने संक्रांति की आपके समक्ष रखी हैं। इन सब बातों पर आप विचार करें, चिंतन करें, और यथा अवसर आप इनका लाभ उठाएं, लाभ लें। गुरुदेव के मुखारविंद से संक्रांति का जाप आप प्राप्त करेंगे, जिस जाप को आपने पूरे महीने करना है, 1 महीने तक। अगली संक्रांति 14 मार्च की है, उससे पहले 13 मार्च तक आपने ये जाप करना है। लगभग 1.5-2 महीने का प्रवास बोनस के रूप में आपको मिल रहा है, मिला हुआ था। कहते हैं आजकल स्कीमें होती है कि 1 के साथ 1 फ्री, है ना। तो वैसा ही कुछ आपके साथ हो गया कि 4 महीने के साथ 2 महीने फ्री मिल गए आपको, है ना। तो मैंने कल भी कहा था कि चातुर्मास 4 महीने का, 6 महीने का प्रतीत हो रहा है कि वही सब कुछ लोगों में अपनापन है, वही प्यार है, वही आत्मीयता है, वही सौहार्द भाव है। तो बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन है, सम्मान है, सत्कार है। तो गुरुद्वारा जैन जगत में मंत्र है नमोथनम के, लोगस के, नवकार मंत्र के। एक नवकार मंत्र पर 4 महीने मैंने आपको मंत्र दिए, गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव ने जो मुझे दिए मैंने आप तक पहुंचाए। 4 महीने नवकार मंत्र के मंत्र चले, और पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर नमोथुनम के मंत्र चल रहे हैं, और इसमें और भी बहुत कुछ भरा पड़ा है। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही आपके समक्ष आया है, तो आप अनुमान लगाइए कि जैन जगत में कितना कुछ है, कितना कुछ है, बहुत कुछ है। आज का जो के मंगल पाठ और संक्रांति इत्यादि मंत्र इत्यादि जो बताए जाते हैं, ये सारे घर बैठे आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए YouTube पर तारक वर्ल्ड आप टाइप करेंगे, तारक वर्ल्ड के नाम से, तो आपको गुरुदेव का मंगल पाठ, गुरुदेव का पावन आशीर्वाद, गुरुदेव के सानिध्य में होने वाली संक्रांति, इन सब का लाभ आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है।
घर बैठे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो तारक वर्ल्ड के नाम से YouTube के ऊपर है, तो आप देखिएगा, लाभ लीजिएगा। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में चलता है। तो हमारे पास कईयों के समाचार आते हैं अमेरिका से, दूर दूर से, कि महाराज हमने YouTube पर ये सुना था, मंगल पाठ सुना था, संक्रांति सुनी थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर इतने दूर बैठकर भी व्यक्ति अपने धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने गुरुओं से जुड़े हुए हैं। तो उनकी शांति। आज सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तिथि द्वितीया, फाल्गुन मास, रविवार 12 फरवरी 2017। संक्रांति आप सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो। नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, इस पद की माला करना। या ओम श्री श्रेयंसनाथाय नमः, ओम श्री श्रेयंसनाथाय नमः। गुरुदेव ने 2 जाप दिए हैं। पहला जाप था नवकार मंत्र का 5वां पद, ओम नमो लोये सव साहुणम, और दूसरा जाप है ओम श्री श्रेयांस नाथाय नमः, ओम श्री श्रेयांस नाथाय नमः। श्रेयांस भगवान महावीर वर्तमान तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी भगवान जैनाचार्य शास्त्रोधारक पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी आचार्य। चत्तारि मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो नमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं गव्रजामि अरिहन्ते शरण